यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ में जो कागज है वो कांग्रेस का अति पिछड़ा न्याय संकल्प है। इसमें अति पिछड़ा अत्याचार निवारण नियम पारित कराने, ईबीसी के लिए पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण बढ़ाकर 30% करने, भूमिहीनों को जमीन देने, सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण देने जैसे 10 वादे हैं। दिलचस्प ये भी है कि राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना में खड़े होकर जिन नीतीश कुमार को ईबीसी के नाम पर घेर रहे थे, उन्हीं नीतीश कुमार को अति पिछड़ों को एक वोट बैंक के रूप में एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है। बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले इसे बखूबी जानते हैं और जो वाकिफ नहीं है वो थोड़ी भी रिसर्च करेंगे तो जान जाएंगे। इसी मुद्दे पर कई मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं जो बताती हैं कि अति पिछड़ा समुदाय को साधने के लिए नीतीश कुमार ने कई प्रयास किए। 20 साल पहले यानी 2005 में बिहार में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों को पंचायती राज में 20% आरक्षण दिया। नगरीय निकाय चुनाव में भी इसे लागू किया। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। इससे इस वर्ग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। क्या वाकई ऐसा था? राहुल गांधी नीतीश कुमार पर जो आरोप लगा रहे हैं क्या वाकई सच हैं? ऐसा होता तो नीतीश कुमार अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को एक वोट बैंक नहीं बना पाते और चुनाव दर चुनाव उनका समर्थन हासिल नहीं कर पाते। बिहार में ईबीसी की आबादी करीब 36% है और ये सियासी तौर पर गेम चेंजर हैं। इसका सटीक उदाहरण नीतीश कुमार ने ही अमल में लाकर दिखाया था। राहुल गांधी जो बात 2025 में कर रहे हैं वो नीतीश कुमार 2005 से कह रहे हैं। राहुल गांधी बस नीतीश कुमार से कुछ कदम आगे जाने के वादे कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी नीतीश कुमार का दांव आजमा रहे हैं और उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जब जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया तब राहुल गांधी ने खुद को श्रेय दिया। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी दावे करने लगे कि मोदी सरकार राहुल गांधी की मांग मानने को मजबूर हो गई। लेकिन सच क्या है ये भी राजनीति के जानकारों को पता है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग उठाना तब शुरू किया जब नीतीश कुमार ने बिहार में कराए जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए। तब नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ आए थे और महागठबंधन में थे। राहुल गांधी को आइडिया भी नीतीश कुमार के प्रयोग से आया। बाद में उनके कहने पर कांग्रेस शासित राज्यों में इसकी आजमाइश शुरू हुई। जो आइडिया मूल रूप से नीतीश कुमार का था, जिसे सबसे पहले आजमाया भी उन्होंने, फिर राहुल गांधी उसी को आजमाते हुए नीतीश कुमार पर ही हमलावर क्यों हैं? यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि राहुल गांधी विपक्ष के जिस इंडिया गठबंधन के अघोषित नेता हैं उसे तैयार भी नीतीश कुमार ने किया है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले का दौर याद कीजिए। तब विपक्ष के ज़्यादातर दल राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी ऐसे नेताओं में शामिल थे जो कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लालायित रहने के बाद भी उसे जरा भी पूछा नहीं था। यही हाल टीएमसी की बॉस ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का था। लेकिन नीतीश कुमार ने कोशिश की और इन सब को जुटाकर इंडिया गठबंधन तैयार किया। बहरहाल नीतीश कुमार को जो चाहिए था इंडिया गठबंधन में, उन्हें वो हासिल नहीं हुआ। दावा यह भी किया जाता है कि असल खटपट टीम राहुल गांधी की वजह से हुई। राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि जो मंच नीतीश कुमार ने सजाया था उसकी सबसे अहम कुर्सी पर राहुल गांधी जा बैठे। नीतीश कुमार देखते रह गए और फिर लौटकर एनडीए में आ गए। राजनीति के जानकार दावा यह भी करते हैं कि अगर नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव तक अपने बनाए इंडिया गठबंधन में बने रहते तो शायद आज केंद्र में सरकार कोई और होती। लेकिन
राजनीति में अगर मगर से बात नहीं बनती। दूसरे भले ही माने कि नीतीश कुमार का एनडीए में लौटना इंडिया गठबंधन के लिए ऐसा झटका था जिसकी अब क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी बेपरवाह दिखते हैं। वो उसी बिहार को कांग्रेस की प्रयोगशाला बना रहे हैं जो करीब 2 दशक से नीतीश कुमार का गढ़ है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उस दौरान जो समर्थन मिला उससे वो इतने उत्साहित हुए कि बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आयोजित करा दी। आप इस आंकड़े से समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिहार में हुई है। जब आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से ही उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं उसमें भी आप विरोधाभास देख सकते हैं। सिर्फ 2 महीने पहले इन्हीं कन्हैया कुमार और इंडिया गठबंधन के प्रमुख सांसद पप्पू यादव को पटना में ही राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने से रोक दिया गया था। तारीख थी 9 जुलाई 2025। सूत्रों के जरिए वजह सामने आई। दावा किया गया कि बिहार में राहुल गांधी की कांग्रेस के साथी तेजस्वी यादव तब तक इन दोनों नेताओं को पसंद नहीं करते थे। खैर, विरोधाभास इतना ही नहीं है, सवाल ये भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार में इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2020 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 उम्मीदवार जीते। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे लालू यादव और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तब से अब तक कांग्रेस को कमजोर कड़ी बताते रहे हैं। बिहार से लोकसभा में कुल 40 सांसद चुने जाते हैं, उनमें से कांग्रेस के सिर्फ 3 सांसद हैं। बिहार में कांग्रेस की कुल जमा ताकत यही है। दावा यह भी किया जाता है कि राहुल गांधी की रैलियों में और यात्राओं में भीड़ भले ही जुटी हो, लेकिन इस भीड़ को वोट में बदलने के लिए जिस संगठन की जरूरत होती है, बिहार में कांग्रेस के पास उसका पूरी तरह अभाव है। फिर राहुल गांधी बिहार में ऐसा जोर क्यों लगा रहे हैं? इस सवाल का जवाब इससे पहले पूछे गए सवाल से जुड़ा है या उसका पूरक है। पिछला सवाल था कि आखिर राहुल गांधी जिन नीतीश कुमार के आइडिया पर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें उनके गढ़ में ही चुनौती क्यों दे रहे हैं। तो जवाब यह है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में भले ही बिहार में एनडीए की अगुवाई कर रहे हों, लेकिन बड़े पैमाने पर यह बात फैल चुकी है कि अगर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सवालों के घेरे में है। दूसरा, बीजेपी चाहती है कि बिहार में अब उनका मुख्यमंत्री हो। ये जानकारी वोटरों तक भी पहुंच रही है और ईबीसी और महादलित समुदाय के जो वोटर नीतीश कुमार की ताकत माने जाते रहे हैं, ये माना जा रहा है कि चुनाव में वो अपने लिए एक नया छाता यानी संरक्षक खोज सकते हैं। दावा किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के वोटर ऐसा यूपी में कर चुके हैं। 2022 तक वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते रहे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया। लेकिन सवाल एक और है, अगर बिहार में ऐसा होता भी है कि नीतीश कुमार के कोर वोटर उनका साथ छोड़कर शिफ्ट होते हैं, तो क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? तो ये जान लीजिए, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को इस बार उम्मीदवार खड़ा करने के लिए 70 सीटें भी मिल जाएं, इसकी संभावना कम है। दावा यह किया जा रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस को 56 से 66 सीटें ही मिल सकती हैं। बीजेपी ने भी गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को अपनी प्रयोगशाला बनाया था, लेकिन वहां बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस की चैलेंजर थी और कांग्रेस को हटाकर सत्ता में आई। लेकिन बिहार में कांग्रेस किसी कीमत पर ऐसी स्थिति में नहीं आ सकती है कि वो अकेले दम पर सरकार बना ले। राहुल गांधी की कांग्रेस एक तरफ तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने से बच रही है, दूसरी तरफ अपनी पूरी जान उनकी जीत तय करने में लगा रही है। जानकारों की राय है कि राहुल गांधी को अगर बिहार में की जा रही कोशिशों का बहुत अच्छा फायदा भी मिला तो ये मिल सकता है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए। बीते 3 दशकों में कांग्रेस का बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2015 में था। तब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे और उनका हाथ पकड़कर कांग्रेस 27 सीटें जीतने में कामयाब रही थी।
बहुत से लोग मानते हैं कि कांग्रेस के लिए इस बार इतनी सीटें हासिल करना भी आसान नहीं होगा। फरवरी और मार्च के आसपास कांग्रेस ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दिया था। अगर तब राहुल गांधी ऐसा जोर लगाते और अकेले ही चलते तो शायद स्थितियां कुछ और होती, लेकिन अभी तो लगता नहीं कि कांग्रेस बिहार में चौथे नंबर की पार्टी से बेहतर कुछ कर सके। बल्कि बिहार की राजनीति के कई जानकार दावा करते हैं कि कहीं प्रशांत किशोर यानी पीके की पार्टी भी कांग्रेस को पीछे न छोड़ दे, जो बहुत तेजी से बिहार के लोगों में अपील बढ़ा रही है। ये ठीक है कि इस साल सिर्फ बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत ये भी है कि बिहार को प्रयोगशाला बनाकर तमाम तरह के प्रयोग करने वाले राहुल गांधी आखिर क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं। क्या वो तेजस्वी यादव के उस ऐलान से खुश होकर ये सब कर रहे हैं, जहां आरजेडी नेता ने दावा किया था कि केंद्र में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनी तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ये लालू प्रसाद यादव के पिछले साल के उस बयान से उलट बात थी, जब लालू ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने को अपना समर्थन दिया था। लेकिन 2029 अभी दूर है, सामने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है और इसमें कांग्रेस के हाथ क्या आ सकता है आपको पता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।